नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और 1324 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,116 हो गई तथा 31 और लोगों की मौत के बाद अब तक इस वायरस के संक्रमण से 519 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना का प्रकोप देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश में संक्रमण के अब तक कुल 16,116 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 77 विदेशी मरीज भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 31 और लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 519 हो गया है। इस बीच कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 287 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 2,302 पर पहुंच गई है। कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में एक दिन में 328 की वृद्धि दर्ज की गई और कुल आंकड़े 3,651 हो गए। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 10 लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 211 हो गई है। राज्य में 365 लोग इस संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। संक्रमितों की संख्या के इस मामले में दूसरे स्थान पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पिछले 24 घंटों में 186 नए मामले दर्ज किए जाने के कारण अब तक कुल 1,893 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं तथा इस दौरान मृतकों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। राजधानी में कुल 72 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने हवाई टिकटों की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। राष्ट्रीय विमानन नियामक ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि लॉकडाउन के दौरान 3 मई तक सभी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर प्रतिबंध है। सरकार ने 4 मई से उड़ानें शुरू करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन विमान सेवा कंपनियों ने लॉकडाउन के बाद के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी एयरलाइंस को टिकट की बुकिंग न करने की सलाह दी जाती है। उड़ानें दोबारा शुरू करने के लिए एयरलाइंस को पूर्व सूचना दी जाएगी और इसके लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। निजी विमान सेवा कंपनियों ने लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद से ही 3 मई के बाद की बुकिंग शुरू कर दी थी। सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने भी शनिवार को घरेलू मार्गों पर 4 मई से और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 1 जून से यात्रा के लिए बुकिंग शुरू की थी, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री के ऐसा न करने की सलाह देने के बाद उसने आज बुकिंग बंद कर दी थी। वहीं निजी विमान सेवा कंपनियों ने जब मंत्री के सलाह की अनदेखी कर दी तो DGCA को सर्कुलर जारी कर बुकिंग बंद करने का आदेश देना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते उत्पन्न विकट और बदली परिस्थितियों में देशवासियों, विशेष रूप से युवाओं का आह्वान करते हुए उनसे नए बिजनेस मॉडल और कार्य संस्कृति को अपनाने को कहा है। मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अपना एक लेख साझा करते हुए बताया है कि वह खुद इन बदली परिस्थितियों में किस तरह काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर अक्षरों AEIOU से बने 5 शब्दों अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता, एफिशिएंसी यानी दक्षता, इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, अपॉर्चुनिटी यानी मौका और यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता के जरिए नई कार्य संस्कृति और बिजनेस मॉडल को अपनाने की बात कही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और अब तक विश्व के अधिकतर देशों में इस महामारी से 1,61,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है तथा 23.44 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से कुल 23,44,578 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,61,413 हो गई है। विश्व भर में अब तक 5,91,579 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। CSSE की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा वहां सबसे अधिक मौतें भी हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में यह महामारी विकराल रूप ले चुकी है। यहाँ पर अब तक 7,35,287 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जबकि 39,090 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में इस बीमारी से अब तक 64,840 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका के बाद सबसे गंभीर रूप से प्रभावित यूरोपीय देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 23,227 लोगों की मौत हुई है और अब तक 1,75,925 लोग इससे संक्रमित हुए हैं।
इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 82,735 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 4,632 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। स्पेन इस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहां अब तक 1,95,944 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 20,453 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई ने खुलासा करते हुए कहा है कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान सट्टेबाज सक्रिय हो गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से खिलाड़ियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में क्रिकेट गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं और विभिन्न देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के अध्यक्ष एलेक्स मार्शल ने द गार्जियन से कहा कि ऐसी खबरें आई हैं कि सट्टेबाज लॉकडाउन के समय में खिलाड़ियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान खिलाड़ी सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हैं, जिसका फायदा उठाकर यह लोग उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही कोरोना वायरस के कारण अस्थायी तौर पर क्रिकेट गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन सट्टेबाज इस समय पूरी तरह से सक्रिय हैं। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपके जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।